राइट दोस्तों, पुट को ट्रेड करा है। पुट इतना गिरा है मतलब डे लो समझ लो। ये भी जहां से हम ट्रेड कर रहे हैं वो डे लो समझ लो आप कि ये डे लो है और वहां से हम ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब इसके पीछे बड़ी वजह है। ठीक है, मैं आपको समझाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। देखिए कितना गिरा है ये पुट ऑप्शन। एक तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। गैप डाउन ओपनिंग आप देखो तो कोई छोटा मोटा गैप डाउन ओपनिंग नहीं है, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट में है। पुट सेलर्स जो है ना बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट में है। प्राइस को देखो 385 से प्राइस 165, यानी कि ये सेलर्स 200 पॉइंट से भी ज्यादा के प्रॉफिट में है। 200 प्लस पॉइंट में बैठे हुए हैं। प्रॉफिट कहीं पे भी बुक करना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो फिर हमने यहाँ पे बाई क्यों किया 165 पे। क्या अब प्रॉफिट को बुक किया जा सकता है? देखिए अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो होती है ना, हमारी ऑप्शन चेन होती है। हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे अगर इसको यहाँ से भी अगर गिरना है तो इसने यहाँ पे बड़ा ओआई क्यों एग्जिट किया। यानी कि ये मोमेंटम हमें, ये जो हाई है ना ये भी क्रॉस कर जाएंगे। आपको लग रहा है कि ये गिर रहा है प्राइस कैसे करेगा, लेकिन ये जो छोटे छोटे हाई है ना ये सारे हाई क्रॉस कर जाए, इस तरह की मोमेंटम यहाँ पे बनी हुई है। मतलब पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है इस तरह का कि पुट में यहां से हमें मोमेंटम देखने को मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए, थोड़ा समझिए, हमने ट्रेड कहां से लिया? हमने ट्रेड 165 से ही क्यों लिया? प्राइस तो ऊपर भी रुकी हुई थी, 170 पे भी रुकी हुई थी, वहां पे भी हमने नहीं लिया। और यहीं से ट्रेड क्यों लिए रहे? क्योंकि ये पूरा प्राइस है ना, यहाँ पे कोई ओआई एग्जिट नहीं हुआ, नो ओआई, कोई बड़ा ओआई एग्जिट नहीं हुआ। तो जब गिरती हुई कोई भी प्राइस हो ना प्रीमियम की और कोई बड़ा ओआई यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ओआई एग्जिट कर गया, तो जहां पे ओआई एग्जिट ना हो ना वहां पे ट्रेड मत लेना। एक बड़ा ओआई एग्जिट होने का इंतजार करना, और वो इंतजार हमने किया और तब जाकर हमने ट्रेड लिया। तो यहां पे ना कोई प्राइस एक्शन है, ना कोई इंडिकेटर है, ना इंडेक्स है। हम तो सिर्फ ऑप्शन चेन देखते हैं और बड़ा ओआई एग्जिट हुआ तो हमने ट्रेड बना लिया। सिंपल। इतना गिरा हुआ प्राइस को हमने ट्रेड किया है। 200 प्लस पॉइंट गिरा हुआ प्राइस को हमने ट्रेड किया है। तो ये जो हाई है ना, ये सारे हाई क्लियर हो जाए इस तरह का बड़ा हुआ एग्जिट हुआ है। यानी कि हमें इंतजार करना होगा। एक 20 पॉइंट की मोमेंटम आपको देगा ही देगा। 20 पॉइंट की मोमेंटम यहाँ पे कहीं जाने वाली नहीं है आपकी। आपको क्या लग रहा है 165 से क्या 180 185 चला जाएगा? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको ऐसा लग रहा होगा। आपका हिम्मत नहीं होगा यहां पे ट्रेड करने के लिए। सेलर्स को सब पता है आप कहां पे ट्रेड कर रहे हो। आप कॉल बाई कर रहे हो, ट्रेड सेलर्स को सब पता है, आप इतना ध्यान में रखिए। लेकिन हमें ये पता है कि सेलर्स कहां पे अपना प्रॉफिट बुक करने वाला है, क्योंकि हम ऑप्शन चेन सीखते हैं। ऑप्शन चेन ओआई को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हैं। आज का ही नहीं, मेरे पास कल का, परसों का, उससे पहले का सारा ओआई नोटबुक में लिखा हुआ रहता है। और तब जाकर हमें यह समझ में आता है कि यहां से आपका पुट ब्लास्ट होने की कंडीशन पर आ चुका है। मैं तो कहता हूं यही कैंडल निकल जाए और बड़ी निकल जाए, 175 तक चली जाए और फिर एक दूसरी कैंडल निकाल दे। ऐसा भी हो सकता है। या फिर कैसा हो सकता है? या फिर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगा ले और फिर मोमेंटम दे। दो कंडीशन है, लेकिन यहां पे बहुत ही अच्छा ओआई प्रॉफिट को बुक करके भागा है। तो उसके पीछे जो छोटे छोटे ओआई बैठे ना, वो भी सोचने लगे होंगे कि अब हम क्या करें, वो तो भाग चुका है, तो चलो हम भी अपनी क्वांटिटी अब यहां से ढीली करने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं। तो ये चीजें हमने देखी और ट्रेड बनाया।
और देखिए कैंडल आप देखो वहीं से निकल रही है जहां से आपका अभी लग रहा था ये तो गिर जाएगा, ये तो पूरे दिन से गिर रहा है, ये तो सुबह से गिर रहा है, ये तो मॉर्निंग से गिर रहा है, ये तो मार्केट ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, वहीं से गिर रहा है। इसको ट्रेड कैसे किया जाता है? हम भी नहीं कर रहे थे, हम भी अब तक नहीं कर रहे थे ट्रेड। हमने भी वही सोचा था कि इसको ट्रेड नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जब ओआई एग्जिट कर जाए ना, और वो भी बहुत ही बड़ा, उसके बाद हम वो नहीं देखते हैं ये कितना नीचे गिरेगा, बस ट्रेड लिया, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया और बैठे रहो। ये प्राइस फटने वाली है, मैं आपको इतना बता दूं। देखिए कैंडल यहीं से निकल जाए ये प्राइस, क्योंकि सब कुछ सेट हो चुका है। यहाँ पे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो भी हाई है, और इसीलिए तो हमने इतना गिरते हुए को ट्रेड कर लिया, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है वहाँ पे कि ये तो बस हो चुका, यहाँ से तो ये बढ़ना चाहिए, इनका बहुत प्रॉफिट हो चुका है पुट सेलर्स का। लेकिन इतना सोचने से ट्रेड नहीं बन। ये देखिए दोस्तों कैंडल निकल रही है, लेकिन ये तो सिर्फ 10 पॉइंट हुए। ये तो सिर्फ 10 पॉइंट हुए ना, अभी और निकलने दो भैया, 180 के ऊपर निकलने दो, 180 के ऊपर ही तो कुछ मिलेगा। मैं आपको बताऊं ये रुकने वाला नहीं है, ये 180 185 तक तो जाएगा, 180 तो नियर बाई, 185 तक जाए, 20 पॉइंट मिले वहां पे हम प्रॉफिट को बुक करेंगे। क्योंकि देखिए ये जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल है, ये बहुत ही शानदार कैंडल बनी है, और ये रुके नहीं, ये निकल जाएगा ना तो मेरा प्रॉफिट भी तुरंत बुक होगा। रुक गया तो और आपका 15 मिनट बिगाड़ लेगा, और ये रेड कैंडल बना ली। ये होता है, अभी भी वो कैंडल चल रही है, वही कैंडल ग्रीन हो जाए और 180 को काट ले तो फिर हम प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। 180 को काट ले, उसके ऊपर तो ऐसे भी 20 पॉइंट हो जाएंगे, और रुकता है तो आपकी 15 मिनट यहां पे लगने वाली है, क्योंकि फिर तुरंत नहीं निकलेगा। और अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है ना 180 का, ये क्रॉस होने की संभावनाएं बहुत ही अधिक है, बहुत अधिक है। इसलिए आप इतना छोटा प्रॉफिट लेकर भाग ना जाए यहां से, आप थोड़ा और इंतजार कर लें, क्योंकि जब मिलने वाला होता है ना उस टाइम पे भाग जाते हैं, जहां पे प्रॉफिट मतलब बचा ही नहीं है ओवाई, आप लास्ट ओवाई को ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे आपको बड़ा टारगेट नहीं, वहां पे आपको मिल रहा है रेजिस्टेंस पे आ गया, वहां पे प्रॉफिट लेकर भाग जाना। लेकिन जहां पे तो स्टार्ट ही हुआ है, अब तो मोमेंटम स्टार्ट हुई है, वहां पे हाथ मुझे मिल गए इतने पॉइंट में लेकर भाग जाओ, वो फिर किसी काम का नहीं है। तो हर ट्रेड में बड़ा टारगेट तो नहीं मिलता है, जैसे कि ये ट्रेड में भी कोई बड़ा टारगेट नहीं रखा है दोस्तों, टारगेट तो वही है 20 पॉइंट का ही, लेकिन फास्ट टारगेट है, मतलब कि ये इसमें बिठाने वाला ये ट्रेड नहीं था। लेकिन ये रुक चुका है तो मुझे लगता है ये 10 मिनट तो मिनिमम बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा अपनी, ठीक है। ये तुरंत नहीं निकलेगा, ये निकल गया होता ना, ये कैंडल एक बनी 175 तक आया, दूसरी कैंडल तुरंत वो निकाल देता 180 के ऊपर, तुरंत अपना टारगेट बुक हो जाता। कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो पाएगा, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है कि मैं कॉल लूं या पुट लूं, कौन सी प्राइस से लूं, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे 165 का प्राइस है, 24,750 का निफ्टी का पुट ऑप्शन, 165 से मोमेंटम आने वाला है, हम पहले ही मोमेंटम से पहले ही अपने ग्रुप में अपडेट कर देते हैं प्राइस को। उसका फायदा चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और ये देखिए रिजेक्शन ले रहा है, यानी कि ये 10 मिनट बिगाड़ने वाला है, तो हम इंतजार करेंगे। ऑल राइट दोस्तों, तो ये रेड कैंडल अब कमजोरी वाली बन रही है, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करना सही समझा, क्योंकि हम भाई इतना बड़ा टारगेट के तो उम्मीद नहीं लगा रहे थे, हमें तो 20 पॉइंट चाहिए था। लेकिन कैंडल कुछ इस तरह की बन गई कि सीधा सीधा वो 200 को जाकर टकरा गई, तो फिर हम वहां पे प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाए। हमें क्या चाहिए फिर, जहां पे भी कमजोर कैंडल बनना शुरू हो ना, वहां पे प्रॉफिट बुक करें।
तो इसीलिए हमने वेट किया। बाकी 200 तक गया, 165 से 200 यानी 35 पॉइंट की बेहतरीन मोमेंटम दिखाई, लेकिन हो सकता था कि वो हमें 50 पॉइंट तक भी लेकर जाता, लेकिन वहां पे वो कमजोरी दिखाने लगा तो हमें एग्जिट लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये कमजोरी दिखा सकता है। यहाँ पे जो ओवाई एग्जिट हुआ था जिसके आधार पे हमने ट्रेड लिया था, अब देखो 165 का प्राइस, अब देखो ना आप, अब कितना अफसोस हो रहा है आपको। जब मैंने बताया तब आप यकीन नहीं किया, और जब अब मोमेंटम आ गई है तब आपको अफसोस हो रहा है, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए नहीं समझ में आता है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब हम कॉल की तरफ थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, अगर कॉल में भी कोई ओआई की कंफर्मेशन मिल जाती है तो हम ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए।